कीबोर्ड से संबंधित कुछ जानकारियाँ बताने वाला हूँ, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइपिंग जल्द से जल्द सीख सकते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड, आप मेरे हाथ में कीबोर्ड देख रहे होंगे, है ना। अब गौर से देखिए इस कीबोर्ड को। मैंने जो है इसका ये बैक स्पेस आप नहीं देख रहे होंगे इस पर, है ना। बैक स्पेस की इस कीबोर्ड पे निकाला हुआ है ना। गौर से देखिए, देखिए बैक स्पेस की ये निकाल के रखा हुआ है। अब ये क्यों निकाल के रखा हुआ है इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले आप जाने कि कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड्स, मेम्ब्रेन, गेमिंग कीबोर्ड्स, लेजर कीबोर्ड्स, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स, वर्चुअल कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं। तो इन कीबोर्ड्सों के बारे में बताएंगे। बाकी कीज अमूमन सब में सेम रहती है, लेकिन थोड़ा इनका मैकेनिकल, ऑप्टिकल, गेमिंग, लेजर, है ना, वर्चुअल और वायरलेस, अलग अलग इनका जो है थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है। बाकी कीबोर्ड कीज कॉम्बिनेशन सबका सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज टाइपिंग में ध्यान देने वाली प्रमुख बातें क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है इसमें एफ और जे। एफ और जे आप ये देख रहे हैं, आप देखना इसमें, इनमें जो है बाकी सब कीज में कॉमनली क्या है, सेम है। इनमें जो है यहाँ पे जो है देखिए, ये है ना, ये क्या है, आपका सिंबल है, आपका आइडेंटिफिकेशन का। आपका एफ और जे जो फर्स्ट फिंगर रहती है हमारी, ये दोनों हैंड की, तो ये आइडेंटिफिकेशन, अगर आपका ये फिंगर इसके, आप बिना कीबोर्ड देखो यहाँ पे देखिए तो एनालाइज करेंगे कुछ डिफरेंट है। तो यह अगर आपकी ये फिंगर दोनों इसमें है तो आपका कीबोर्ड में आपका पूरा जो है जो हैंड बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें यहाँ पे। अब इसमें करेंगे आप, अब टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले जो कई बार बच्चे आते हैं ना मेरे पास, बोलते हैं सर इंग्लिश टाइपिंग आती है, हिंदी सिखा दो, है ना। तो देखो इंग्लिश टाइपिंग मतलब आपका कीबोर्ड में बिना देखे वो होती है टाइपिंग। अब अगर आप देख के कर रहे हो, इसमें कीबोर्ड को ऐसे देख के कर रहे हो, तो ये टाइपिंग नहीं होती है। ये इसको टाइपिंग आना नहीं बोलते हैं भाई, ठीक है। ये तो पहले ये क्लियर कर लें अपना। तो ये टाइपिंग हम कीबोर्ड में हम नहीं देख रहे हैं, हम अपने लेटर और कंटेंट्स को देख रहे हैं। जो भी लेटर्स हम टाइप करना है, जो भी कंटेंट हम टाइप करना है, उसको देखना है आपने। तो ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी थिंग्स हैं। और प्रैक्टिस मेन है टाइपिंग में। अगर आपके फिंगर सेट हो भी जाते हैं, आपको डेली 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है इसको। एक आपका एक्यूरेट स्पीड लाने के लिए, मीन्स आपका 35 to 40 नॉर्मल आपका एवरेज स्पीड होती है, और एक्यूरेसी आपकी 98% मिनिमम होनी चाहिए। वही क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। तो छोटे छोटे थिंग्स हैं यहाँ पे। और इसमें देखो दूसरा जो है आपका, मैं बताने वाला था, इसमें बैक स्पेस मैंने निकाल के क्यों रखा हुआ है। बैक स्पेस टाइपिंग करते वक्त आप बैक स्पेस को बिल्कुल भूल जाएं। अगर आपका बार बार फिंगर इस बैक स्पेस पे आ रहा है तो इट मीन्स आप टाइपिंग में एरर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ेगा आपका, क्योंकि बार बार एरर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा, एक्यूरेसी भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है, अगर बार बार वहाँ पे फिंगर जाए तो इस बैक स्पेस की को निकाल दें। तो बिना बैक स्पेस की के साथ में आप टाइपिंग सीखें तो आप परफेक्टली जो है अच्छे टाइपर बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी रही बात इंग्लिश की, हिंदी की बात करें, आपको इंग्लिश अगर फिंगर सेट कर ले तो इंग्लिश हिंदी तब आप इजीली गेट कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, है ना। तो उससे पहले आप इंग्लिश में टाइपिंग में पहले फिंगर सेट करें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं टाइपिंग को लेके, दुविधा में रहते हैं। मेरे पास है बच्चे बोले सर अब तो जो है अंगूठे से काम चलेगा। अब अंगूठे से कैसे काम चलेगा भाई? कौन ऑफिस जो है, कौन कॉर्पोरेट वर्ड्स या फिर गवर्नमेंट सेक्टर आपको मोबाइल खरीद के दे रहा है? भैया आप इसी में जो है मोबाइल पे ही काम करोगे और आपको जो है कीबोर्ड माउस से कोई कंसर्न नहीं है आपका। नो, अभी इस चीज़ हाँ हो सकता है इन फ्यूचर आपका, भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, मे भी सब उसी में आ जाए आपके थंब में। अभी फिलहाल जब तक आपको जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किए हैं, वो आपका कीबोर्ड टाइपिंग आपको आनी चाहिए, है ना। तो टाइपिंग मेन मुद्दा है आपका कि जो है आपको कीबोर्ड बिना देखे आनी चाहिए। तो ये है, बच्चे कई यही दुविधा में रहते हैं कि बार बार कि जय सर हमें तो आती है, और जब उनसे पूछता हूँ करो करके बोलता हूँ तो वो कीबोर्ड देखना शुरू कर देते हैं। तो छोटे छोटे थिंग्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करो तो टाइपिंग स्पीड। और वैसे भी आपने कई बार बच्चे पूछते हैं सर हाईएस्ट टाइपिंग स्पीड कितनी है, तो 216 वर्ड्स पर मिनट है।
जो हाईएस्ट टाइपिंग स्पीड है वो भी अभी नहीं है, बहुत पहले किसी ने बनाया था ये, ठीक है। तो छोटे छोटे थिंग्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको टाइपिंग सीख पाओगे। और टाइपिंग देखो, और कोशिश ये करो, देखो अब नया साल लग गया है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि जिन घरों में जो है बच्चे 4th क्लास से ऊपर के बच्चों को आप टाइपिंग बचपन में करा लोगे तो बेटर होगा। क्यों? बचपन में जो बच्चा सीखता है ना, उतना थोड़ा क्यों फ्लक्चुएशन होती है फिंगर्स में, बच्चे जल्दी कैचिंग पावर अच्छी हो जाती है, अच्छी रहती है उनकी, बचपन में जल्दी कंसंट्रेट। और दूसरा इससे एडवांटेज यह है कि बच्चे का माइंड कंसंट्रेट होगा इससे। तो छोटे छोटे थिंग्स हैं, टाइपिंग आप एक बार कर लीजिए, डेफिनेटली आपका 6 महीने इंग्लिश टाइपिंग, 6 महीने हिंदी टाइपिंग में लग ही जाते हैं अमूमन फिंगर सेटिंग के बाद में आपको। क्योंकि देखो आपको एक ऑब्जर्वर पीछे से चाहिए टीचर। आप घर में कितना भी बैठ जाओ, आपको पीछे से कोई देखने वाला नहीं है, तो आप 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, फिर उठ के चले जाओगे। लेकिन आप एक इंस्ट्रक्टर के अगर उसमें अगर कंसिडरेशन में अगर टाइपिंग करते हो तो कंटिन्यूसली 1-2 घंटा जब भी वो बिठाता है आपको, तो वहाँ पे आप करते ही करते हो डेफिनेटली। तो ये मेन थिंग है आपका। तो टाइपिंग सीखें आप, नीड्स है, ज़रूरत है, क्योंकि हम हर काम स्पीडली चाहते हैं, लाइनों में लगते हैं। तो हम अमूमन कई बार मेरे को प्रश्न किया, बोला सर आप टाइपिंग को लेके इतना पैशनेटेड क्यों? मैं बोला यार देखो, जब मैं लाइनों में लगता था ना, तो लाइनों में पीछे से लोग ना, जो ऑपरेटर होता था वहाँ पे, उसको उल्टे सीधे शब्द बोलते थे, मेरे को बड़ा फील होता था। मैं बोला यार बंदा काम तो कर रहा है अभी, ठीक है, उसने अब कंप्यूटर उसको आता है, लेकिन स्पीड नहीं है, ठीक है, स्पीड धीरे धीरे करते हुए आ जाएगा, लेकिन पीछे से उसको उटपटांग बातें लोग बोलते थे। तो इसीलिए मैंने मिशन के तौर पर लिया 2011 से कि भाई हर इंडिविजुअल को अपने इंस्टीट्यूट में टाइपिंग फ्री में सिखा के भेजूँ। और टाइपिंग मेरे इंस्टीट्यूट में फ्री है, कोर्सेज के साथ में। हाँ, जो इंडिविजुअली आते तो भाई डेफिनेटली उससे पैसा लेता हूँ मैं, है ना, जो इंडिविजुअल टाइपिंग में आता है। अदरवाइज मेरे कोर्सेज के साथ में टाइपिंग इंस्टीट्यूट में फ्री है। आपको अगर फ्री में अगर लेना है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और देन फ्री में फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। अदरवाइज जो सिंगली आते हैं, कॉमनली बोला सर टाइपिंग ही सिखा दो इंडिविजुअली, तो उसके लिए भैया चार्जेस तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पे जितना भी है वो आपको भी सुविधाएं ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको फीस यहाँ पे बनता है लेना। तो छोटे छोटे थिंग्स हैं। और नए साल, पुराना साल जाने वाला है अंग्रेजों का, अब नया साल आने वाला है, तो कोशिशें करेंगे अभी नए साल में आपको कोई नई नई चीज़ें लेके आएंगे काफ़ी, है ना। तो कोशिश करें, हमसे अगर बने रहना चाहते हो तो फिर भाई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करो, ज़बरदस्ती नहीं है। देखो अगर आपको पसंद आ रहा हो तब सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आ रहा तो कोई प्रेशर नहीं है कि भाई आपको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। नो, आप अपने विचारों के स्वच्छंद अधिकारी हैं, ठीक है। तो नमस्कार। तो इसी तरह से आगे भी हम लाते रहेंगे आपके लिए। ओके, धन्यवाद।